दोस्तों, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे हमारा जॉब हो या बिजनेस हो, हम उसमें लगातार ग्रोथ चाहते हैं। अपनी बेटर सेल्स, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, और साथ ही हम अपनी हेल्थ को भी पहले से बेटर करना चाहते हैं। अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को भी बेटर करना चाहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम जो चाहते हैं उतना ग्रोथ हमें मिल नहीं पाता। तो हम क्या करें कि हम जो है इन सब चीज़ों में अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें और मनचाही खुशी हम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक एनएलपी का प्री सपोजिशन है जिसमें हमारी सफलता का राज छुपा हुआ है, उसके बारे में आपसे आज चर्चा करूँगा। ये प्री सपोजिशन है, ये कहता है कि इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन देन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। यदि आप जो भी करते हैं जिसे आप पहले से करते आए हैं, तो अगर आप पहले जैसा ही करते रहेंगे तो परिणाम जो है जैसे आपको पहले मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे। तो आप जो है अपनी जॉब में या बिजनेस में अगर बेटर ग्रोथ चाहते हैं, सफलता की को एक्सेलरेटेड वे में चाहते हैं, तो आप कुछ और करें। और यदि अन्य लोगों के व्यवहार से आपके अपने व्यवहार को बदलना जो है वो आसान है। और आपने लाइफ में ये भी देखा होगा कि पति जो है वो पत्नी का व्यवहार बदलना चाहता है, पत्नी जो है वो पति का व्यवहार बदलना चाहती है, और दोनों मिलके बच्चों का व्यवहार बदलना चाहते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता का व्यवहार बदलना चाहते हैं। मतलब कोई भी दूसरे के व्यवहार से खुश नहीं है। तो लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी ओर से मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, और जो कुछ बदलना है वो सामने वाले को ही बदलना है। तो लेकिन ऐसा लाइफ में ठीक नहीं है। अगर आपने एक्सेलरेटेड सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। और ये भी जो है बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड के बताया है कि अपने खुद को बदलना वो दूसरों के बदलने से बहुत आसान है। और इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है कि एक एमबीए के बहुत बड़े कॉलेज में कॉलेज के प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की कि जो व्यक्ति आपके ग्रोथ में जो हिंड्रेंस था, जो बाधा बन रहा था, उसका कल देहांत हो गया है, और उसका जो कॉफिन है वो मेन हॉल में रखा गया है, और आप सब लोग जाकर उसे देखें। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई, और उन्होंने सोचा चलो एक एक करके सब जो स्टूडेंट्स हैं वो गए, और सब ने जो है कॉफिन में जो है जाके देखा, और बाहर आके आपस में उन्होंने डिस्कशन किया कि उस कॉफिन के अंदर कोई व्यक्ति तो था ही नहीं, उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। तो उस ये लेसन जो है वो प्रिंसिपल की ओर से उन सबको एक प्रैक्टिकल लेसन था कि भाई ये जो आपकी ग्रोथ में आप स्वयं एक रुकावट हैं। अगर आप अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार अगर आप बदल लेंगे तो आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपके कोई हेल्थ के इश्यूज़ हों। तो अगर आप स्वयं को चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली पहले से बहुत इम्प्रूव हो सकती है। और दोस्तों, हम लगातार बदल रहे हैं लेकिन हम इसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। हमारी बॉडी में जो हम बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो लाखों सेल जो हैं वो रोज़ जो है मर रहे हैं, और उनकी जगह नए सेल पैदा हो रहे हैं। और साइंस भी ये बताती है कि लगभग 6 महीने में हमारे सारे सेल्स जो हैं, पुराने सेल्स, वो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम अपने एटीट्यूड को, जो हमने एक अपना धारणा बना ली, जो बिलीव्स बना लिए, उसको हम सालों बदलने को तैयार नहीं है। हम ये सोचते हैं जो हमने सोच लिया वही ठीक है बस, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। हम जो है पहले, आप याद करेंगे, हम पहले शिशु होते थे, हम छात्र होते थे, फिर हम पढ़ाई करके अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके
हम लोग जॉब में लगे, हमारा स्टेटस एम्प्लॉयड का हो गया। हम लोग अनमैरिड थे, फिर हमने शादी की, हमारा स्टेटस जो है मैरिड का हो गया। फिर हम बाल बच्चे हुए, हम पेरेंट्स बने, हम जो है ग्रैंड पेरेंट्स बने, कुछ लोग बन चुके हैं और कुछ लोग जो है वो अभी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए। तो इस तरह हमारा स्टेटस दिन ब दिन बदल रहा है, हमारे सेल्स बदल रहे हैं, हमारा स्टेटस बदल रहा है, लेकिन हमारी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, हमारा एटीट्यूड, हमारी हैबिट्स वो नहीं बदल रही। हम बदलाव तो चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में हम बदलना नहीं चाहते। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपको जो चाहिए वैसा ही बोना पड़ेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हमें आम चाहिए तो हमें आम का ही बीज लगाना पड़ेगा, और साथ ही हमें बहुत ही बीज लगा के पेशेंस से भी काम लेना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और पौधे की, और जब वो बड़ा होगा तभी वो जाकर जो है सही फल देगा। और दोस्तों ये भी हमने देखा है कि जो आप जैसा इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट होगा, और यही सिद्धांत कंप्यूटर में भी माना जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा इनपुट देंगे, जैसा डाटा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। और अगर आपको मान लो कोई रिजल्ट्स बेटर चाहिए तो आपको इनपुट अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका कोई निश्चित प्रयास कोई निश्चित मात्रा में जो है वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने इनपुट, आपका एफर्ट, आपकी एफिशिएंसी वो बढ़ानी पड़ेगी। ये भी कहा गया है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आपको गुड़ ज़्यादा डालना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है एक ही काम को हम बार बार अगर करते रहेंगे, उसका अगर तरीका नहीं बदलेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स जो है पहले जैसे ही आएंगे। तो हमें अपना रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए ये हमें अपनी इनपुट बदलनी पड़ेगी। और इसमें जो है एक छोटे से मैं सक्सेस के टिप्स भी देना चाहूँगा कि आप जैसे जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो आपको स्किल्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, आप ये अगर सीखेंगे, कुछ एक्वायर नए स्किल्स करेंगे, उसको अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में लगाएंगे, तो आपको डेफिनेटली पहले से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको अच्छा पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, और जो है एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और अगर पारिवारिक रिश्ते बेटर चाहते हैं, पेरेंटिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा जो है कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा, उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।